हेलो दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट संख्या 17 देखेंगे और ये किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। इसके साथ हम प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जो लोग नहीं देखा है जाकर आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों इसके साथ 69 बीपीएससी का पीटी का भी हम तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। उसका अभी एक ही सेट हम डाले हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पढ़ा रहे हैं। 1992 से लेकर 2023 तक का जितना भी एग्जाम हुआ है उन सभी को हम तैयारी करा रहे हैं। दोस्तों जितना भी प्रैक्टिस सेट बनता है ना, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आधार पर ही बनता है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बनाना बहुत ही जरूरी होता है, एग्जाम के लिए हेल्पफुल होता है। तो जो लोग नहीं देखा है जाकर आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन को देखिए। 1 से लेकर 40 तक मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन मेरे टेलीग्राम पर आपको मिलेगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए 41 नंबर। निम्नलिखित में कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी का विशिष्ट भूमिकाएं बांटी हुई है। इसका आंसर हो जाएगा 2, ततैया, दीमक, चींटियां। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया। इसका आंसर हो जाएगा 1, टिम बर्नर्स-ली। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व का सबसे खारा जल निकाय डैश है। इसका आंसर हो जाएगा सी, मृत सागर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सह्याद्री को किस रूप में भी जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 2, पश्चिमी घाट। चलिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं और थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए, भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 2, बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता था। ये गलत है 2, बाकी 1, 3, 4 सही है। दोस्तों बावड़ी किसको कहा जाता है, हम उसको थोड़ा आपको हम बता देते हैं। देखिए जो आप कुआं देख रहे हैं ना, कुआं को 5 से 10 गुना बड़ा कर दीजिए और कुआं में आप रस्सी के द्वारा जो आप पानी खींचते हैं उसमें वैसा नहीं था। इसमें एक पतला सीढ़ी बनाया जाता था कुआं के साइड में। बड़े से कुआं में एक पतला सीढ़ी बनाया जाता था, उसके द्वारा लोग उतरता था, पानी के सतह तक आकर पानी लेकर फिर ऊपर चला जाता था। ठीक है, और ये इसलिए बनाया गया था जो वर्षा का जल है उसको संग्रहित करना और फिर से उसको उपयोग करने के लिए इसको बनाया गया था। ये आपको बावड़ी आपको राजस्थान के साइड में देखने को मिलेगा, इसी को बावड़ियों कहा जाता है। ठीक है, जिसमें इसका आंसर 2 ये गलत है, ताकि 1, 3, 4 सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। भूटान की मुद्रा क्या है। आंसर हो जाएगा 1, नोबल ट्रॉम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रेडियोधर्मी तो रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा 4, मैरी क्यूरी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों ये 48 नंबर क्वेश्चन में यहाँ है, ऑप्शन ऊपर है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं फिर ऑप्शन को भी दिखाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक है। चलिए अब ऑप्शन पर भी चलते हैं। ऑप्शन देखिए दोस्तों, 48 नंबर का ऑप्शन यहाँ है। इसका आंसर हो जाएगा 4, विंग्स ऑफ फायर। और विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम का आत्मकथा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 3, वायुमंडलीय दाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। राष्ट्रीय पर्व और भारत के राज्य।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, आप लोग मिलान कर लीजिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ड्राई आइस क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 4, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया? इसका आंसर हो जाएगा 1, डांडी मार्च। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन काल में सती प्रथा रोकने का कानून किसने बनाया? इसका आंसर हो जाएगा 3, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर की परत का नाम क्या है जो ध्रुवों से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर और भूमध्य रेखा से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा 3, क्षोभ मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पर्णहरित पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 1, पौधों में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, शून्य का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा 2, आर्यभट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का भार अधिकतम किस माध्यम में होगा? इसका आंसर हो जाएगा 3, निवार्त में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए विकल्प है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा एक्शन प्लान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लौंग प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा 1, पुष्पकली से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 1, AU। और ये जो MN है ये मैग्नीज का प्रतीक है, और ये मैग्नीशियम का प्रतीक है, और ये चांदी का प्रतीक है। ठीक है, सोना, मैग्नीज, मैग्नीशियम और ये चांदी का प्रतीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत है। इसका आंसर हो जाएगा 1, अंडे, दाल, मछली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबक निम्नलिखित में से किस धातु को आकर्षित करता है? इसका आंसर हो जाएगा 4, लोहा, कोबाल्ट तथा निकेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जूल का SI मात्रक है? इसका आंसर हो जाएगा 3, ऊर्जा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परितंत्र में निहित है? इसका आंसर हो जाएगा 3, एक क्षेत्र के जीवित प्राणियों एवं भौतिकी कारक दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वनों में वितरण को दर्शाने वाला मानचित्र को कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 2, विषयगत मानचित्र। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? इसका आंसर हो जाएगा 3, चंपारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा 2, N2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 3, 35 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में किस मुगल भवन में पहली बार संगमरमर का गुंबद देखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा एक, हुमायूं का मकबरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा टू, आशापूर्णा देवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा तीन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिपाही विद्रोह या महान विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका आंसर हो जाएगा एक, लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में क्या भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा तीन, उर्वरक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए जिसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा टू, मॉन्ट्रियल सनलेक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लाल फूल को हरे रंग के प्रकाश में रखने पर क्या रंग दिखाई देगा? इसका आंसर हो जाएगा चार, काला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा तीन, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? इसका आंसर हो जाएगा तीन, रेबीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कोशिकांग कोशिका का शक्ति केंद्र कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा टू, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन मानसून फसल है? इसका आंसर हो जाएगा टू, खरीफ फसल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है? इसका आंसर हो जाएगा एक, प्रासंगिक अनुभव। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तीस्ता किस राज्य की मुख्य नदी है? इसका आंसर हो जाएगा तीन, सिक्किम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? इसका आंसर हो जाएगा तीन, तरल संयोजी उत्तक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा इसका आंसर हो जाएगा एक, बी और सी। बी और सी उन्हें गर्म रखते हैं, विभिन्न तरीकों से चलने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तुओं में भार किस बल के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा एक, गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिज्म क्या है?
इसका आंसर हो जाएगा एक कांच की समतल सतह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंग की अपप्रकृति होती है। इसका आंसर हो जाएगा टू अनुदैर्घ्य तरंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक सोना उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा चार चीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जापान की संसद को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा चार्डाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारी मांसपेशियां किससे बनती हैं। इसका आंसर हो जाएगा चार प्रोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 370 के पश्चात भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती है। इसका आंसर हो जाएगा 3। उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया किन दो महासागरों के मध्य स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा एक हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। इसका आंसर हो जाएगा एक क्लोरोफिल के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये स्कैंस हो जाएगा 4 बनने में कई साल लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इन भारतीय राज्यों को उनकी तट रेखा की लंबाई से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। इसका आंसर हो जाएगा 3 गोवा, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई। इसका आंसर हो जाएगा एक सिंगापुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से फूल का रंग सफेद होता है। इसका आंसर हो जाएगा 3 कुमुदनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन ऊपर है तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए। भारत के किस शहर को नीले शहर के नाम से जाना जाता है। चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन देखिए दोस्तों, 98 नंबर का 98 का आंसर हो जाएगा 3 जोधपुर। चलिए, नॉकआउट शब्द का उपयोग किस खेल में होता है। इसका आंसर हो जाएगा 2 मुक्केबाजी। अगला क्वेश्चन देखिए, दही के निर्माण में कौन सा जीवाणु मददगार होता है। इसका आंसर हो जाएगा 2 लैक्टोबैलिसिस एसिडोफिलस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा एक थॉमस एल्वा एडिसन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय ऋतु प्रस्तावित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में कौन एक
उत्तम शिक्षण शास्त्रीय युक्ति होगी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4। ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने की वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊतक किसमें सहायक होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 2, कोशिकाओं के बीच श्रम विभाजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतों के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वोत्तम उत्तम होगी? पहले आप तो क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इसका आंसर बताते हैं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका 3 ऑप्शन ऊपर दिया, चलिए ऑप्शन पर। दोस्तों 104 का आंसर हो जाएगा 3, स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल प्रदूषण के एक उदाहरण का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा 1, बड़े जहाजों से तेल का रिसाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बीजावरण से क्या तात्पर्य होता है? इसका आंसर हो जाएगा 3, बीज का संरक्षित बाहरी आवरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध है। इसका आंसर हो जाएगा 4, टिहरी बांध। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत को छोटे छोटे क्षेत्रों एवं विभाजित किया जाता है जिन्हें कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 3, वार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से किस गैस का उपयोग करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 3, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन में एक एकीकृत संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षण से पूरी जानकारी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहले डाक टिकट किस ब्रिटिश शासक के शासनकाल में शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 3, लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया ब्रिज भी कहा जाता है, असम को डैश से जोड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा 4, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रिकेट्स मुख्य रूप से बच्चों में होने वाली बीमारी है जो हड्डियों को कमजोर कर देती है। यह डैश की कमी के कारण होती है। इसका आंसर हो जाएगा D, 1, विटामिन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विधियां पर्यावरण अध्ययन के उत्पादन में प्रभावी हो सकती है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, C और D। C और D, भूमिका निर्वहन, कहानी सुनाना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है?
इसका आंसर हो जाएगा टू सिक्किम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा एक उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की विशेषता है? इसका आंसर हो जाएगा 3, विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की अपनी धुरी पर गति को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा टू घूर्णन। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियां, तापमान, आर्द्रता, जल, जल वाष्प, रेत इत्यादि। इसका आंसर हो जाएगा एक अजैविक वातावरण। चलिए और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम हमारी लार में मौजूद होता है? इसका आंसर हो जाएगा 2 टाइलिन। दोस्तों यहीं पर ये प्रैक्टिस से समाप्त होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी समस्या हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।